क्या होता है चिंता? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से परेशान हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसे हम चिंता बोलते हैं। इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। कल क्या होगा ये राज है जिंदगी का जिसे कोई नहीं जानता, पर आज में जीने का नाम और आज क्या हो रहा है यही जिंदगी जीना है। 2.5 अक्षरों से बना चिंता चिता के समान होता है। फर्क बस इतना होता है, चिता की आग को दूसरे लगाते हैं और सब शामिल होकर देखते हैं, परंतु चिंता की आग को हम स्वयं लगाते हैं, जिसकी लपटें हमारे अंदर उठती रहती हैं, हमारे मन को जलाती है, हमारी चैन सुकून सब छीन जाती है। हम जीवित तो होते हैं पर हमारा मन मरा हुआ होता है। चिंता से सुकून खुशी कभी नहीं मिलती, बल्कि वर्तमान का सुकून भी छीन जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, चिंता उस शत्रु के समान होता है जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं, खुद ही बुलाते हैं। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है, पल पल जलता है। क्या फर्क पड़ता है अगर सब कुछ चला जाए, अगर अपना चला जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाएं, पैसा चोरी हो जाए, कोई सामान गिर जाए, कोई बीमारी हो जाए, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? क्या हम उस समय को ला सकते हैं? सोचने से क्या होगा? अगर आपका सब चला जाए ना, तो उस ऊपर वाले का शुक्र गुजार करिए, एहसान मानिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो सही सलामत है ना। जिस दिन आपकी ज़िंदगी ही ना रहेगी तो उन रुपए, पैसे, रिश्तेदार, नाराज़गी का क्या करेंगे आप जानते हैं, साथ कुछ नहीं जाना, सब यही छूट जाएगा। किसी की महलों से हमें क्या, हम कल को सोचकर अपना आज क्यों बर्बाद करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए वर्तमान का हमेशा आनंद लें। एक बात हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है। एक राजा था जो अपने प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की हुक्म का सजा दिया करता था, जिसके कारण लोग काफ़ी भयभीत रहते और परेशान रहते। लेकिन राजा की भी एक खूबी थी, वह यह थी कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिशों को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, अब तक सबकी बातें, आखिरी ख्वाहिशें पूरी की है तो इसकी भी पूरी कर ही देता हूँ। 1 वर्ष की ही तो बात है और यदि मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी। अब मंत्री घर पहुँचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री की पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो पूरा घटनाक्रम बताया। पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उससे एक सवाल किया गया, लेकिन 1 वर्ष के बाद तुम्हारा क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्या 365 दिन हम एक बार में देख सकते हैं? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्या 365 दिन हम एक बार में देख सकते हैं, जी सकते हैं? कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है राजा ही मर जाए, हो सकता है राजा का राजपाट किसी दूसरे राजा से लड़ते समय युद्ध में सब चला जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य ही है। हमें मंत्री से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचें।
कबीर जी ने कहा था, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अर्थात चिंता एक ऐसी चोट है जो सेहत चुरा लेती है। चिंता और व्याकुलता से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने कुछ पैदा किया था जो तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम क्यों रोते हो? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। सबको यहाँ से जाना है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मन में हमेशा अच्छे विचार लाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें। निगेटिव थिंकिंग से न सिर्फ हमारा मन बल्कि हमारा शरीर भी खराब होगा। हमें तरह तरह की बीमारियां ग्रसित करेंगी। हम खुश तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे उस बीमारी की तरफ ढकेल देंगे जहां पर जिसका कोई इलाज नहीं है, और हमारा शरीर मरे हुए के समान हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये थिंकिंग ए थॉट ए मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।